नमस्कार मित्रों, मैं हरीश गौड़ आप सभी का मेरे YouTube चैनल हरीश गौड़ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जिस विषय पे आज या जिस प्रश्न पे हम आज चर्चा करेंगे वो प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर जहाँ भी मैथ का पार्ट्स होता है वहाँ पे इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा ही जाता है। आप कोई भी प्रश्न पत्र उठा लीजिए, आपको उसमें इस प्रकार का क्वेश्चंस बिल्कुल मिलेगा। यानी इस प्रकार के प्रश्न के अंतर्गत हम जो समझेंगे वो क्या है, वो ये है भी हमें एक आकृति से दूसरी आकृति के अंदर ट्रांसफर होना है, यानी वन शेप टू अनदर शेप। लेट बी, यानी अगर मान लें वन क्वेश्चन ऑफ यूर, वन इज यूर cubical shape of box made with शीशा, यानी आपका एक घनाभकार आकार का कांच से बना हुआ बॉक्स है और नाउ इन ट्रांसफर यानी न्यू रिकास्ट स्पेयर, यानी गोलियां, यानी कांच की गोलियां, यानी हमें घनाभकार कांच के बॉक्स से ट्रांसफर किस में होना है, रिकास्ट ऑफ स्पेयर, यानी गोलियां बनाने, गोले बनाने। ठीक है, तो जब हम एक आकृति से दूसरी आकृति में पहुंचते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न से हमें पूछा जाता है नंबर ऑफ फाइंड करना। नेक्स्ट ऑफ यूर अनदर क्वेश्चन, लेट बी वन cylindrical vessels fill up with ice cream and now how many fill up cone from the cylindrical vessel, यानी जो सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर आइसक्रीम भरी हुई है उससे कौन शेप के कितने भरे जा सकते हैं, इस प्रकार का प्रश्न समझ सकते हैं। दीज टाइप ऑफ टू क्वेश्चंस इन्हें नॉर्मली यू लुक आउट। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ यूर हाइट, यानी नंबर ऑफ तो हो गया, कितने फिलअप किए जा सकते हैं, कितने भरे जा सकते हैं। नाउ यूर हाइट ऑफ, लेट बी सपोज वन यूर सिलेंड्रिकल वेसल, यानी एक आपका सिलेंड्रिकल वेसल है फिलअप विद वाटर, यानी वो वाटर से फिलअप किया हुआ है। नाउ दिस वाटर ट्रांसफर इन ए कॉनिकल वेसल, यानी शंक्वाकार बर्तन के अंदर, यानी बेलनाकार बर्तन के अंदर पानी भरा हुआ है और उसे किस में उड़ेल दिया जाता है, शंक्वाकार के। तो हाउ मेनी राइज वाटर अप, यानी कितना पानी आपका शंक्वाकार बर्तन के अंदर हो जाएगा, यानी हाइट हमें पूछी जाती है न्यू शेप के अंदर जब भी हम कोई चीज़ उड़ेलते। तो दीज टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो नाउ लेट बी स्टार्ट your questions. Firstly, when you solve these questions you learn about of volume of given figure, यानी जब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं या करेंगे तो उससे पहले हमें जो भी फिगर दिया होगा, जो भी शेप दी होगी, उसका हमें वॉल्यूम पता करना होगा, यानी वॉल्यूम हमें याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। दोनों शेप्स का वॉल्यूम अगर हमें पता होगा तो वन स्टेप के अंदर ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। इन्हें वन स्टेप फर्स्टली ऑफ यूर, यानी जिसका आपको वॉल्यूम जिससे ट्रांसफर होना है, फर्स्टली जैसे घनाभकार कांच का बॉक्स है तो फर्स्टली फिगर दिस, तो उस फिगर का वॉल्यूम फर्स्टली राइट डाउन रिकास्ट, यानी गोलियां बनानी है तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, देन डिवाइड एंड सॉल्व द आंसर। बस इन ए वन स्टेप ऑफ योर क्वेश्चंस you will be solved. Now look first of questions, your question, your one cylindrical shape made with glass, यानी एक बेलनाकार आपका कोई कांच से बना हुआ है, उससे हमें मेल्टिंग कर कर रिकास्ट स्पेयर बनानी, यानी कांच की गोलियां बनानी।
तो नाउ गिवन टू यू शेप ऑफ cylindrical vessel 4 centimeter your radius and 10 centimeter your height. ओके, फर्स्टली ऑफ यूर, यानी सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखोगे वी केयर इट, वी का जहाँ फर्स्ट फिगर होगा उसके जो अल्फ़ाबेट्स होंगे कैपिटल्स होंगे, ठीक है। तो नाउ यूर 4 सेंटीमीटर रेडियस एंड 10 सेंटीमीटर यूर हाइट। नाउ रिकास्टिंग ऑफ यूर स्पेयर, तो रेडियस ऑफ, यानी जो हमें दूसरी कांच की गोलियां बनानी है उसकी रेडियस हमें 2 सेंटीमीटर का रखना है, ठीक है। तो नाउ यूर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन, फर्स्टली ऑफ यूर वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट फिगर, यानी वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट फिगर यूर सिलेंड्रिकल, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच विद कैपिटल लेटर, एंड यूर वॉल्यूम ऑफ स्पेयर यानी कांच की गोलियों का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, यानी स्मॉल यूर रेडियस। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू पाई का पाई एज इट इज, your radius of cylinder 4 2 times raised square of 2 times, write down here, your height is 10. Now your volume of sphere 4/3, it's 3 of, write down above, and pi as it is, your radius of sphere 3 times cube है तो 3 times write down है। Now cut the, and your how many answers, pi to pi always cut, and your 4 to 4, then your solution of 15 स्पेयर। ओके, यानी हमें इस सिलेंड्रिकल वेसल या सिलेंड्रिकल शेप ऑफ ग्लास है उससे हमें कांच की रिकास्ट स्पेयर ऑफ है वो कितनी बना सकते हैं हम, 15 स्पेयर, यानी कांच की गोलियां बनाई जा सकती है। ओके, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इतना करना है, दोनों का वॉल्यूम यानी जिससे बनाना है उसका वॉल्यूम ऊपर, और जिसको ट्रांसफ़र करना है यानी जैसे हमें किससे बनाना है वो ऊपर, यानी हमें वेलन से बनाना है तो ऊपर उसका वॉल्यूम, और नीचे क्या बनाना है उसका वॉल्यूम, सिर्फ इतना सा है। और फिर कट, इतना ध्यान रखना है जब भी हम बेलन से शंकु में यानी सिलेंडर टू कोन या सिलेंडर टू स्पेयर या स्पेयर टू सिलेंडर या स्पेयर टू कोन इस प्रकार के अंतर्गत आते हैं तो हमें पाई का मान नहीं रखना है। सिर्फ कुबॉइडिकल शेप आ जाए यानी घनाभकार शेप आ जाए तब हमें किसका मान रखना है, पाई की वैल्यू रखिए, अदरवाइज योर पाई विल बी कट, यानी आप कट कर दोगे, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट ऑफ योर अनदर क्वेश्चन दिस टाइप ऑफ योर, यानी एक और अन्य प्रश्न आपका जो है वो क्या है, देखिए एक स्पेयर है, उसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर है, उससे हमें कोन बनाने हैं, ठीक है, रिकास्ट कोन, योर रेडियस ऑफ रिकास्ट कोन योर 3 सेंटीमीटर and your height is 6 centimeter, ठीक है। Now put the value from in formulas here, it's volume of sphere firstly and volume of cone, then you're putting the formulas। ये हमें करने की आवश्यकता नहीं है, ये बस मैंने समझाया है, सिर्फ आपका यही फर्स्ट लास्ट एंड फर्स्ट स्टेप यू फियर 4 पाई का पाई आर क्यूब 3 and you are put the value pi to pi cut and radius of 3 times of sphere 9 multiply 9 multiply 9, you are 3 of this, yani it is formula of 3, write down here, cut by and your chopan 54 cones। okay, it's your answer, यानी हमें only one step formula of both are figure volume of, यानी हमें दोनों का वॉल्यूम ही लिखना है, राइट डाउन अबव विच मेड फ्रॉम द, यानी जिससे बनाना है, और नीचे नाउ रिकास्ट यानी क्या बनाना है, जो नया बनाना है उसका वॉल्यूम, और कट, सिर्फ इन ए वन स्टेप योर आंसर। नाउ नेक्स्ट अनदर when is putting the value of pi in this questions, one is cuboid shape and your again shape sphere, next of your again sphere। so now firstly of volume of your cuboid, length breadth and height, write down here, and then 4/3, तो 4 3 is above, पाई की वैल्यू 22/7 तो 22 एंड अबव ऑफ योर 7। नाउ रेडियस ऑफ योर स्पेयर 2.1 2.1 2.1 तो 3 टाइम्स राइट डाउन। नाउ कट पॉइंट, कटिंग द पॉइंट, नाउ 3 zeros राइट डाउन अबव, ठीक है। तो नाउ कट नेक्स्ट टू योर आंसर 1500 स्पेयर मेड बाय कुबॉइडिकल मेड विद ग्लास, ठीक है, यानी ग्लास से जो
हम कितनी गोलियां बना सकते हैं? 1500 गोलियां बना सकते हैं। ये आपका इस प्रकार का प्रश्न है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज योर once conical vessel fill up with water and transfer in a cylindrical vessel, how many rise of water in cylindrical vessel? ठीक है, यानी एक शंक्वाकार बर्तन के अंदर पानी भरा हुआ है और उसे हमें उड़ेला जाता है बेलनाकार बर्तन के अंदर। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करनी है? कितना पानी राइज हो जाएगा, यानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें वही फर्स्टली जिससे फिलअप है, यानी फर्स्टली जिससे फिलअप है उसका वॉल्यूम, एंड डाउन साइड में आपका सेकंड ऑफ जिसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है विदाउट हाइट, यानी हाइट का एच यहाँ रखेंगे, बाकी जो होगा वो राइट डाउन करेंगे। तो लेट बी योर सेम रेडियस ऑफ बोथ आर, यानी जो बेस है वो सेम है दोनों का, तो हमें रेडियस सेम रखनी है। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ यूर कॉनिकल वेसल 15. So write down here is 1/3 it is your, and put the value your answer. ठीक है, तो now cut and your answer is 5 centimeter. your answer is 5 centimeter. ठीक है, यानी कहने का मतलब यही है मेरा, जैसे 1/3 है तो ये 3 नीचे आ जाता है, यानी जो भी 4/3 है, अगर अबव लिख रहे हैं हम, ऊपर लिख रहे हैं 4/3 तो नीचे आ जाएगा 3, अगर नीचे कहीं 4/3 या 1/3 है तो वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे 4/3 है, ये 4/3 है, तो इसका मतलब अगर ये ऊपर की तरफ लिख रहे हैं हम, ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा, अगर यहाँ लिख रहे हैं तो ये 3 ऊपर चला जाएगा। ये हम क्वेश्चन में कर चुके हैं, इतना थोड़ा सा आपने ध्यान रखना। नाउ अनदर क्वेश्चन ऑफ योर व्हाट इज आपका स्पेरिकल वेसल है, आपका गोलाकार बर्तन है, उसका डायमीटर आपको 6 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर गिवन है आपको, यानी व्यास गिवन है, तो उसका आधा करोगे रेडियस निकालने के लिए, तो 3 सेंटीमीटर होगी। और जो आपको ट्रांसफ़र जिसमें करना है राइज कितना वाटर फिलअप हो जाएगा, तो वो डायमीटर आपका जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसका 12 सेंटीमीटर है, और इसकी रेडियस हाफ हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली वॉल्यूम ऑफ यूर, देखिए 4/3 होता है, तो 4 नीचे ऊपर आ गया, 3 नीचे आ गया, पाई का पाई, रेडियस 3 टाइम्स फॉर्मूला में होती है तो 3 टाइम्स लिख दी हमने। डाउन में आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल के पाई आर स्क्वायर, एच यहाँ आ जाएगा आपका, इट इज़ एच। ठीक है, तो जो बाकी है वो यहाँ पे कट, नेक्स्ट योर आंसर। ठीक है, यानी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, योर 1 सेंटीमीटर हाई, यानी इस वेसल के अंदर 1 सेंटीमीटर की आपका पानी राइज हो जाएगा, यानी ऊपर आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड। कंक्लूजन यही है भी हमें दोनों क्वेश्चंस के अंदर, दोनों टाइप्स के पर्सन्स के अंदर, इन्हें बोथ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, फर्स्टली राइट डाउन योर वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट फिगर एंड राइट डाउन ऑफ सेकंड ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेकंड फिगर। ठीक है, यानी फर्स्टली अबव ऑफ योर वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट फिगर एंड डाउन ऑफ योर वॉल्यूम ऑफ रिकास्ट फिगर, इतना हमें ध्यान रखना है पहले, यानी जिससे हमें बनाना है उसका वॉल्यूम, यानी उसका आयतन, और नीचे आपका जो बनाना है हमें, जो शेप बनानी है या जिसकी हाइट ज्ञात करनी है उसका वॉल्यूम। ठीक है, तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड। थैंक। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, जय भारत।